स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था और आज के जो सेशन है उसमें हम हमारे कंबशन एंड फ्लेम के चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन कंबशन, कि हम कंबशन की प्रोसेस जो उसमें कौन सी गैस का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन हमारा है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन की प्रोसेस में हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? राइट आंसर का आप चूज कीजिए। कंबशन की प्रोसेस में कौन सी गैस यूज होगी? हमारा इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन गैस, क्योंकि कंबशन की प्रोसेस में हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि कंबशन का जो प्रोसेस है वो एयर की प्रेजेंस में होगा और एयर में भी हम किसकी बात करते हैं कंबशन के लिए? ओनली फॉर ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं। यानी जो ऑक्सीजन गैस है वो कंबशन का सपोर्टर है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें हमने पढ़ा था कि फायर को कंट्रोलिंग करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, यानी वो फायर को रोके। तो ये क्या है? नॉन सपोर्टर है कंबशन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सब्सटेंस गिव हीट एंड लाइट आफ्टर कंबशन, यानी इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कंबशन की प्रोसेस के बाद लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है फ्लेम, सेकंड ऑप्शन फ्यूल, थर्ड कंबशन एंड नन ऑफ दिस। राइट आंसर का आप चूज कीजिए कि कंबशन की प्रोसेस के बाद हीट और लाइट जो प्रोड्यूस करता है वो सब्सटेंस आपको इन चारों में से चूज करना है। राइट आंसर का चूज कीजिए। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा फ्यूल, यानी कंबशन की प्रोसेस के बाद लाइट और हीट प्रोड्यूस कौन करता है? फ्यूल करता है, और वो भी कौन सा फ्यूल होगा? हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस ही लाइट एंड हीट को प्रोड्यूस करेगा। और अगर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल स्टोन, तो वो क्या करेगा? उसमें कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा, वो लाइट और हीट भी प्रोड्यूस नहीं करता है। और अगर आप चारकोल का कंबशन देखते हैं तो चारकोल जो ओनली फॉर ग्लो प्रोड्यूस करता है, उसमें फ्लेम जो है नहीं आपको दिखाई देगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, कॉल बर्न्स विद, जब कॉल को आप जलाते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फ्लेम, सेकंड ऑप्शन आता है ओनली ग्लो, थर्ड ऑप्शन हमारा है बोथ फ्लेम एंड ग्लो एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कॉल को बर्न करने पर, यानी कॉल का जब कंबशन होता है तो उसमें हीट तो प्रोड्यूस होगा। अब इनमें से आपको बताना है फ्लेम प्रोड्यूस होगा या ग्लो प्रोड्यूस होगा या फिर दोनों प्रोड्यूस होंगे। हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा ओनली ग्लो, कि जब भी आप कॉल को या चारकोल को जलाते हैं तो हमेशा उसमें ग्लो प्रोड्यूस होता है। जैसे कैंडल में फ्लेम आता है, वैसा फ्लेम जब कॉल को हम कंबशन देखते हैं या उसको जब बर्न करते हैं तो उस कंडीशन में नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंबशन इज ए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस एंड नन ऑफ दीज प्रोसेसेस। यानी कंबशन जो है वो एक कैसा प्रोसेस है? आपको राइट आंसर आप चूज कीजिए कि कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस एंड नन ऑफ दीज प्रोसेसेस। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा फर्स्ट केमिकल प्रोसेसेस। हमने पढ़ा था कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि ये क्या करता है? हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, यानी जब इसका बर्न हो जाता है, बर्न होने के बाद लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है। तो हमने केमिकल प्रोसेस में देखा था कि कोई भी रिएक्शन जो केमिकल तब होगी जब उसके उसका मॉलिक्यूलर वेट है या जो उसका प्रोसेस जो आपके स्टार्टिंग में सब्सटेंस था, लास्ट में रिएक्शन होने के बाद या प्रोसेस के बाद आपके पास सेम सब्सटेंस नहीं रहता है। और फिजिकल प्रोसेस यानी आपके पास ओनली स्टेज चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट में चेंजेस आता है। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास बर्फ है और एक बर्फ जब मेल्ट होगी यानी वो वाटर में चेंज होगा
तो यानी क्या हुआ, वो भी वाटर है, बर्फ में भी वाटर, मेल्ट होने के बाद भी आपको वाटर मिल रहा है, तो ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन कंबशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो होता है केमिकल प्रोसेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर, कि जो कंबशन की प्रोसेस है उसके प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेकंड है ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड थर्ड हमारा ऑप्शन है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन ओनली ऑक्सीजन। राइट आंसर का आप चूज कीजिए। द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर, कंबशन की प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या है। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कंबशन की प्रोसेस है उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, और जब भी कंबशन का प्रोसेस होगा स्मोक, कुछ फ्यूल ऐसे थे जिनसे स्मोक रिलीज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उससे रिलीज होगी एंड वाटर भी रिलीज होगा। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। देखो ऑक्सीजन कभी भी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो कंबशन का सपोर्टर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन होगा, और ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज नहीं होगी क्योंकि कुछ मॉइस्चर भी उससे रिलीज होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर मे लीड टू ए हेल्थ डिजीज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी जब वो हमारे अनबर्न जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो कंबशन, कोल के कंबशन के बाद जब रिलीज होते हैं और एयर में वो ऐड हो जाते हैं, तो जो हम रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कौन सी डिजीज हो जाती है, आपको राइट आंसर चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है गोइटर, आर्थराइटिस, अस्थमा एंड बोन कैंसर। आप राइट आंसर का इसमें से चूज कीजिए कि सस्पेंडेड पार्टिकल जब रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाएंगे तो उससे कौन सा डिजीज कॉज होगा। हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा अस्थमा, कि जब भी हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाएंगे यानी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, तो उससे अस्थमा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, कंबशन ऑफ मेथेन प्रोड्यूसेस डैश गैस एंड वाटर। जब सब एक सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में अगर कंबशन होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, वाटर तो रिलीज होगा, आपको इसमें गैस बतानी है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको बताना है कि कौन सी गैस रिलीज होगी। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कि जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, और अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी कुछ एक कंबस्टेबल सब्सटेंस से। तो जब इनका सफिशिएंट कार्बन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंबशन। यानी जब भी आप पटाखे वगैरह जलाते हो, पटाखे वगैरह जलाने पे उसमें जो केमिकल है उससे सडनली उससे हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इस कंबशन को हम क्या बोलते हैं। अब हमने 3 कंबशन पढ़े थे, उनमें से आपको अपने आंसर का चूज करना। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रैंडम कंबशन, सेकंड रैपिड कंबशन, थर्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड फोर्थ है हमारा एक्सप्लोजन। जब भी आप पटाखे वगैरह जलाते हो उनसे बहुत सडनली एक लाइट, हीट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इस कंबशन को हम क्या बोलेंगे।
हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा एक्सप्लोजन, कि जो हमने पढ़ा था कि जो रैपिड कंबशन था इसमें बहुत कम टाइम पीरियड में लाइट और हीट प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें पढ़ा था एलपीजी गैस का। जो एलपीजी गैस है, जैसे ही आप बर्नर ऑन करोगे गैस रिलीज होगा और लाइटर की बहुत कम स्पार्क से ही वो गैस जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी जिसमें लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है ओनली, और एक्सप्लोजन कंबशन में हमने पढ़ा था जिसमें लाइट, हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है, वो था एक्सप्लोजन कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में देखा था कि वो अपने आप रूम टेम्परेचर पर ही जलना स्टार्ट हो जाता है। हमने इसमें एग्जांपल लिया था फॉस्फोरस का, यानी व्हाइट फॉस्फोरस का एग्जांपल देखा था। और एक्सप्लोजन में हमने क्रैकर्स का एग्जांपल स्टडी किया था कि क्रैकर्स जो वो सडनली एक लाइट, हीट और साउंड के साथ उनका कंबशन होता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है उस केमिकल्स से जैसे ही उसको आप हीट दोगे तो जो उसमें केमिकल्स उनसे बहुत स्पीडली गैसेस रिलीज होगी, जिसके कारण वहां से साउंड रिलीज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, यानी जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है आप उसको किस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं वो बताना है। क्या बोलते हैं हम उसे, यानी वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन क्या था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डेंसिटी, सेकंड ऑप्शन हमारा कैलोरीफिक वैल्यू, थर्ड है वॉल्यूम एंड फोर्थ प्योरिटी। The efficiency of a fuel is expressed in terms of its, राइट आंसर का आप चूज कीजिए डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, वॉल्यूम एंड प्योरिटी। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा कैलोरीफिक वैल्यू, यानी जो हम फ्यूल का जो एफिशिएंसी है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसका कैलोरीफिक वैल्यू का हमारा क्या था इसमें किलो जूल पर केजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अरेंज द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ए फ्लेम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो फ्लेम के 3 जोन हमने स्टडी किए थे, आउटर जोन, मिडल जोन और इनर जोन, इन तीनों को आपको टेम्परेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मिडल रीजन इज लेस देन, inner region less than outermost region, outermost region less than inner region less than middle region, inner region less than outermost region less than middle region, inner region less than middle region less than outermost region। हमने 3 जोन स्टडी किए थे, आउटर रीजन, मिडल रीजन एंड इनर रीजन। इन तीनों रीजन में से किसका टेम्परेचर हाई था, तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ आंसर कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, इनर जोन का हमने पढ़ा था टेम्परेचर सबसे कम होता है और जो मिडल जोन था वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पर था और आउटर जोन का टेम्परेचर बहुत हाई था। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। यहाँ मिडल जोन में हमने देखा था इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और ये अनबर्न पार्ट होता है इनर जोन। तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर रहेगा, फोर्थ आंसर राइट रहेगा कि आउटर मोस्ट रीजन का टेम्परेचर सबसे हाई होता है और सबसे लो टेम्परेचर इनर रीजन का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एसेंशियल टू इग्नाइट ए फायर, यानी फायर को इग्नाइट करने के लिए कौन सा फैक्टर एसेंशियल है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हीट, सेकंड फ्यूल, थर्ड ऑप्शन एयर यानी ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जब भी आपको फायर इग्नाइट करना है या फिर कंबशन का प्रोसेस देखना, उसके लिए कौन सी कंडीशंस, कौन से फैक्टर्स एसेंशियल है, राइट आंसर का चूज कीजिए। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, यानी जब भी हम एक कंबशन का प्रोसेस देखते हैं तो उसके लिए पहले तो हमारे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी फ्यूल होना कंपलसरी है। अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो कंबशन चाहे ऑक्सीजन हो और हीट हो, आप कंबशन तो करवा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंबस्टेबल फ्यूल प्रेजेंट यानी सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड था ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस होना चाहिए और हीट भी हमारे पास प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन के प्रेजेंट होने पर ही हम फायर इग्नाइट हो सकते हैं यानी कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू कंट्रोल फायर, यानी फायर की कंट्रोलिंग के लिए आप
कौन सी कंडीशंस होना कंपलसरी है? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई, इंक्रीज फ्यूल सप्लाई, थर्ड ऑप्शन रिड्यूस द हीट सप्लाई एंड फोर्थ ऑप्शन रिड्यूस द नाइट्रोजन सप्लाई। और जो कंबशन की प्रोसेस है यानी फायर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कौन सी कंडीशंस इनमें से आप फॉलो करोगे? हमारा राइट आंसर रहता है रिड्यूस द हीट सप्लाई, कि हम हीट की सप्लाई को अगर कम कर देंगे यानी वहां का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, हीट सप्लाई कम करने पर इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा और कोई भी जो सब्सटेंस है वो इग्निशन टेम्परेचर पर ही जलना स्टार्ट होता है। आप इग्निशन टेम्परेचर को कम करें तो आग क्या अपने आप बुझ जाएगी। तो देखो इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई, नो, अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा दोगे तो आग और ज्यादा लग जाएगी। इंक्रीज द फ्यूल सप्लाई, अगर फ्यूल को आप वहां ज्यादा प्रेजेंट कर दोगे तो क्या होगा, फ्यूल ज्यादा है तो फिर जल्दी जल्दी से आग और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी। रिड्यूस द हीट सप्लाई, हीट सप्लाई को कम करोगे आप इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दोगे और फायर पर आप कंट्रोल कर लेंगे। रिड्यूस द नाइट्रोजन सप्लाई, नाइट्रोजन सप्लाई का कोई रोल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप रिड्यूस द ऑक्सीजन गैस अगर यहाँ होता तो हमारा ये भी ऑप्शन इसमें राइट होता, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ही कंबशन होता है, उसकी प्रेजेंस में ही आग लगती है। अगर ऑक्सीजन गैस आप ऑक्सीजन गैस का लेवल कम कर दोगे, उसे रिड्यूस कर दोगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 एक्सटिंग्विश हेल्प एक्सटिंग्विश फायर बाय, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसे हेल्प करती है? देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कटिंग सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ फ्यूल, रिड्यूसिंग द हीट ऑफ द सराउंडिंग्स, कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। CO2 एक्सटिंग्विशर हेल्प एक्सटिंग्विश फायर बाय, CO2 हमारा कैसे हेल्प करता है? हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? क्योंकि मान लो आपका कोई भी ये सब्सटेंस है, ये जलना स्टार्ट हो रहा है, ये जब जल रहा है तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करेगी, इस जो सब्सटेंस है कंबस्टेबल जो सब्सटेंस है उसके चारों तरफ आके क्या करेगी, एक लेयरिंग बना लेती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके चारों तरफ एक लेयरिंग बना लेगी। क्यों बना लेगी? क्योंकि ये ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हैवी है। ऑक्सीजन से हैवी होने के कारण क्या करेगी, ये उस सब्सटेंस के चारों तरफ एक कवरिंग कर लेगी। कवरिंग करने के कारण जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जो थी वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी और जो कंबशन है वो रुक जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डिफरेंट जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम आर मार्क्ड बाय द लेटर A, B एंड C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ आपको फ्लेम के 3 जोन बता रखे हैं A, B एंड C। अब इनमें से आपको राइट आंसर का चूज करना है कि इन तीनों के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट है। A इज हमने देखा था कि ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट था और ये B जो पार्ट था वो मॉडरेटली हॉट था एंड जो हमारा C पार्ट था वो लीस्ट हॉट था। तो इन तीनों में से आपको आपका राइट आंसर चूज करना है। देखो A इज मॉडरेटली हॉट, A इज द, ये रॉन्ग है आंसर, A इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड C इज मॉडरेटली हॉट। B पार्ट मॉडरेटली हॉट है तो C पार्ट हमारा गलत। फिर आता है B इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, नो। हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है फ्लेम का? A जो पार्ट है वो हॉटेस्ट है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत होता है। हमारा राइट आंसर जो इसमें रहेगा A इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल का आप उसे कौन सी यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है किलो जूल पर किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन किलो जूल पर ग्राम, जूल पर मिलीग्राम, किलो जूल पर मिलीग्राम। आपका राइट आंसर आप इसमें से चूज कीजिए कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसका SI यूनिट क्या है। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा किलो जूल पर किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसका यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम। यानी 1 kg आपके पास कोई फ्यूल है, जब आप उसको बर्न कर रहे हैं उसमें कंबशन का प्रोसेस हो रहा है तो उससे 1 किलो जूल जो हीट है वो प्रोड्यूस होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एलपीजी का जो बर्निंग है वो किसका एग्जाम्पल है? हमने 3 टाइप्स का कंबशन पढ़ा था, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन कंबशन। तो उनमें से आपको राइट आंसर का चूज करना है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्लो कंबशन एंड एक्सप्लोजन। द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट आंसर का चूज कीजिए कि जो एलपीजी का जो कंबशन था वो किसका एग्जाम्पल था, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन या स्लो कंबशन। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन हमने देखा था कि जो बहुत कम टाइमिंग में हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देता है। एलपीजी गैस जैसे ही बर्नर से रिलीज होती है वो लाइटर के बहुत थोड़ी सी स्पार्क से ही क्या एलपीजी गैस जलना स्टार्ट हो जाती है। यानी एलपीजी गैस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है तो वो बहुत जल्दी बर्न होना स्टार्ट हो जाती है बहुत कम टाइम पीरियड में। तो वो था हमारा रैपिड कंबशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टेबल। इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो नॉन कंबस्टेबल है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टोन पीस, सेकंड पेपर, थर्ड स्ट्रॉ एंड मैच स्टिक्स। राइट आंसर का आप चूज कीजिए कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो नॉन कंबस्टेबल है, जिसका हम कंबशन नहीं करवा सकते हैं। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा स्टोन पीस। जो स्टोन पीस है वो एक नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, क्योंकि जो पेपर है वो आसानी से जल सकता है, स्ट्रॉ जल सकता है, मैच स्टिक भी आसानी से बर्न हो सकती है। तो जो स्टोन पीस है वो एक नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, यानी वो बहुत इजीली जल जाता है? वुड, पेपर, वेजिटेबल ऑयल एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है केरोसिन ऑयल। आपको ऐसा सब्सटेंस चूज करना है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, यानी बहुत इजीली वो जलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर ही वह जल जाता है। तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर रहेगा केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इन तीनों के कंपैरेटिवली क्या है, कम है। देखो वुड का अगर आपको कंबशन देखना तो हमें इसे हाई बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। पेपर का कंबशन वुड के कंपैरेटिवली इजीली हो जाता है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। वेजिटेबल ऑयल, इसका इग्निशन टेम्परेचर पेपर और वुड पेपर के कंपैरिजन हाई है। और फिर आता है केरोसिन ऑयल आता है, जो केरोसिन ऑयल है वो बहुत जल्दी जल जाता है। एलपीजी गैस का जो इग्निशन टेम्परेचर था वो सबसे कम था, और केरोसिन ऑयल का भी, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब का क्या है, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो इन्फ्लेमेबल है। हम फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेट्रोल, सेकंड ऑप्शन आपका आता है वुड, थर्ड ऑप्शन पेपर एंड फोर्थ ऑप्शन आपका आता है स्ट्रॉ। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का चूज करना है इनमें से कि कौन सा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है। पेट्रोल, वुड, पेपर एंड स्ट्रॉ, यानी जो बहुत कम टेम्परेचर पर जल जाते हैं उन्हें हमने बोला था इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण ये बहुत हल्का सा अगर आप इनको हीट दोगे, बहुत कम हीट की प्रेजेंस में भी ये जल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रैपिड कंबशन इज। रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन कंबशन की हमने डेफिनेशन स्टडी की थी, तो आपको रैपिड कंबशन का क्या है डेफिनेशन वो चूज करना है उस आंसर का। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, व्हेन मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, व्हेन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, नन ऑफ दीज। रैपिड कंबशन इज, राइट आंसर का आप चूज कीजिए। हमारा जो रैपिड कंबशन की डेफिनेशन में हमने स्टडी किया था, हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हमने इसमें एग्जांपल देखा था एलपीजी गैस का कि जब एलपीजी गैस बर्न होगी तो वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुड फ्यूल इज। हमने फ्यूल का जब स्टडी किया था पॉइंट, उसमें हमने लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल
एंड गैसेस फ्यूल के बारे में स्टडी किया था कि जो गैसेस, इन तीनों फ्यूल के बारे में स्टडी किया। फिर हमारा जो पॉइंट था वो था गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। तो इनमें से आपको इनमें से गुड जो फ्यूल का जो कैरेक्टर उसका चूज करना है। हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है रेडिली अवेलेबल, सेकंड आता है चीप, थर्ड ऑप्शन है बर्न इजीली इन एयर एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है ऑल ऑफ दीज। गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक में हमने इन पॉइंट्स को स्टडी किया था। इसमें से आप अपने राइट आंसर का चूज कीजिए। गुड फ्यूल इज, तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, कि जो गुड फ्यूल है वो रेडियली अवेलेबल यानी बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए एंड बर्न इजीली इन एयर, बहुत इजीली जो है वो बर्न होना चाहिए। और भी हमने इसके कैरेक्टर्स पढ़े थे कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होना चाहिए, और जब हम इसे कंबशन का प्रोसेस होता है किसी फ्यूल में तो उससे कोई सॉलिड रेजिड्यूज नहीं रहना चाहिए, पॉइजनस गैस रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो जो गुड फ्यूल है वो इजीली अवेलेबल, चीप एंड एयर की प्रेजेंस में इजीली बर्न हो जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा ऑल ऑफ दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडियल फ्यूल हैज डैश कैलोरीफिक वैल्यू। जो एक आइडियल फ्यूल है या गुड फ्यूल जो है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होना चाहिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें आता है लो, सेकंड हाई, थर्ड ऑप्शन मॉडरेट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है 0। तो जो आइडियल फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होना चाहिए। आप राइट आंसर का इसमें से चूज कीजिए, लो, हाई, मॉडरेट एंड 0। तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा, यानी हाई होना चाहिए। आइडियल फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन द मैचस्टिक अगेंस्ट रबिंग सरफेस रेड फॉस्फोरस, यानी जब आप मैच स्टिक को उसकी सरफेस पर उसकी जो सरफेस है उस पर आप रफ सरफेस है उस पर जब आप रबिंग करते हैं, रब करते हैं तो क्या कंडीशंस होती है। converts into while phosphorus reacts with potassium chlorate, ignite antimony trisulfide and none of these। यानी जो हमारी मैच स्टिक है उस मैच स्टिक पे या फ्रंट में आपने देखा होगा कि आगे एक ब्राउन कलर होता है, और जैसे ही आप उसे मैच स्टिक की जो बॉक्स है उस पे यहाँ उसकी रफ जो सरफेस है उस पे जब आप रब करते हैं तो क्या होता है। तो देखो जो हमारी मैच स्टिक है उसमें क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस यहाँ प्रेजेंट है, और जो मैस्टिक की बॉक्स है उसके ऊपर रेड फॉस्फोरस है। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा जो रेड सरफेस, जो मैस्टिक की जो बॉक्स का जो सरफेस है जिसपे हम उसे रब करते हैं वो रेड कलर का है, यानी वहाँ रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो जब आप उसे रब करते हैं तो रेड क्या कंडीशन होती है, कौन सा फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट होता है। तो आपको इसमें से अपने राइट आंसर का चूज करना है। व्हेन द मैचस्टिक अगेंस्ट रबिंग सरफेस रेड फॉस्फोरस, आपको आपके राइट आंसर का इसमें से चूज करना है कि जब आप मैचस्टिक को उसके बॉक्स पे रब करते हैं तो कौन रेड फॉस्फोरस जो है किस में कन्वर्ट होता है। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा कन्वर्ट्स इनटू व्हाइट फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस है, जो मैचस्टिक पर जो रेड फॉस्फोरस था वो रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर इज not suitable for fire involving। water is not suitable for fire involving, यानी water का अगर फायर किस मैंने आपको बताया था कि अगर फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल के कारण अगर कहीं भी आग लगी है तो वहां हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका, वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल, पेट्रोल, बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। वाटर का यूज आप कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बोथ ए एंड बी। जब फायर ऑयल एंड वाटर के कारण लगी हो तब हम वहां वाटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाटर है वो ऑयल यानी कोई भी ऑयल, कैरोसिन ऑयल हो सकता है, और पेट्रोल जो है उनके कंपैरेटिवली वाटर हैवी है। तो वाटर क्या होगा,
ऑयल और जो पेट्रोल है उसकी सरफेस से नीचे चला जाएगा। जब वाटर, ऑयल और पेट्रोल जिसके कारण आग लगी है अगर वो नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, वाटर ऑयल की जो सरफेस है वहां पर वो इग्निशन टेम्परेचर को कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो नीचे चला गया। नीचे जाने के कारण वो वहां के टेम्परेचर को कम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम जब भी आग ऑयल या पेट्रोल के कारण लग रही है तो हम वहां वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द सन लाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय, सन से हमें लाइट भी मिलता है और हीट भी मिलता है, तो ये लाइट और हीट प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है केमिकल रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन आता है न्यूक्लियर रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन आता है बर्निंग रिएक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन आता है बंसन बर्नर। तो आपको इसमें से अपने राइट आंसर का चूज करना है कि सन से जो लाइट और हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका रीजन क्या है। तो हमारा इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियर रिएक्शन, कि सन से जो लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है उसका रीजन है न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि वहां कंबशन का प्रोसेस जो एक केमिकल प्रोसेस है वो नहीं होगा, वहां न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जिसके कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर था न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आज के सेशन में हमने हमारे कंबशन एंड फ्लेम के चैप्टर को एक 25 क्वेश्चंस की क्विज के साथ कंप्लीट किया है। तो यही हमारा कंबशन एंड फ्लेम का चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे अपकमिंग सेशन में एक न्यू लेसन के साथ मिलेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।